प्रथम पहाड़ी बाबा के समय राम जी विराजमान नहीं थे। बाबा का सिद्धांत था ईंट पर ईंट नहीं रखना, मनुष्य निर्मित भवन में प्रवेश नहीं करना, मन वाणी क्रिया से अयाचित वृत्ति से रहना, कभी संग्रह परिग्रह न करना, ये सब कई उनके नियम थे। और जो आज चरणों में आ जाए उसको आज ही समाप्त कर देना, कल के लिए कुछ भी शेष न रखना। और इसी भाव से उनकी साधु सेवा चली। महाराज जी से सुनने में ऐसा आता है गुरु जी कि दूसरे दिन के लिए नमक भी नहीं रखा जाता था। आ जाए तो प्रयोग करना, नहीं तो प्रयोग नहीं करना। नमक भी समाप्त कर दिया जाता था। कहते हैं भाई नमक तो रखो, एक चुटकी आटा तो रखो, कुछ नहीं। और ऐसे संत, उनके तो रिद्धि सिद्धि तो सामने खड़ी रहती है। बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन में न कंचन का स्पर्श किया, न कामनी का स्पर्श किया। बड़े प्रतापी महापुरुष हुए। उनके शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज भी वैसे ही हुए। द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज ये ब्रजवासी थे और प्रथम पहाड़ी बाबा भी ब्रजवासी थे। जमुनापल्ली पार ब्रज की सीमा में ही अमरोली गांव है, उसमें सनाढ़ विप्रकुल में जन्म हुआ था। और द्वितीय पहाड़ी बाबा जी का जन्म दाऊ जी में हुआ था, बलदेव जी में। और तृतीय पहाड़ी बाबा जी भिंड मुरैना क्षेत्र में, जो ब्रज के समीप ही है, सनाढ़ विप्रकुल में कमतरी गांव में उनका अवतरण हुआ था। सभी बड़े दीर्घजीवी हुए। हमारे महाराज जी जिनसे हमने दीक्षा ग्रहण की, अनुमान है लगभग 125 से 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। आज कृपा पूर्वक उन्होंने 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को ही हमें साधु वेश प्रदान किया था। तो आज इस वेश ग्रहण को 30 वर्ष हो रहे हैं। आज 30 वर्ष पूर्ण हो गया। बड़ी कृपा करुणा उनकी थी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। गुरु तत्व सत्य और नित्य है, इसलिए आज भी उन गुरुजनों की अपार कृपा हम सबके ऊपर है और उनकी कृपा ही हम सबका अवलंब है। हमारे जो गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज, वो भी बड़े विलक्षण संत थे। हम कई बार कह चुके हैं। पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी ने तो खूब उनका अनुभव किया निकट बैठकर। पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज ने भी खूब उनके निकट बैठकर अनुभव किया। ऐसी रहनी अब उदाहरण खोजने पर नहीं मिलता। पूरे जीवन भर नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अपने जीवन में न गद्दा न तकिया कुछ बिछाए नहीं, खाली तखत पर एक छोटा सा आसन, बस एक छोटी सी तांबे की लुटिया, एक ही लंगोटी लगाते थे। 2 लंगोटी नहीं रखते, एक ही लंगोटी, एक ही अचला, एक ही गमछा। खूब तेज ठंड में ऐसा पतला अचला, वो भी 2 महीना, बाकी पूरे 10 महीना एक लंगोटी में। जटा की ही तकिया बन जाती उनकी। दिन में 1 डेढ़ छटाक साग ठाकुर जी के भोग का,
और रात्रि को 1.5 पाव दूध। यही आहार उनका 1940 से 2003 तक यही आहार रहा। उसके पहले कुछ अन्नादि भी ग्रहण कर लेते थे, पर सन 1940 से 2003 तक 1-1.5 छटाक साग एक बार, और रात्रि को 1.5 पाव दूध। और महाराज जी कहते थे कि हमको तो राधा रानी ने साधु बनाया। तो राधा रानी ने कैसे साधु बनाया? बोले गुरु महाराज बहुत सरल थे हमारे, और हम मंदिर के पुजारी थे, तो बढ़िया रेशमी अचला और गुरु जी की कृपा थी। तो गुरु जी से कहा कि हम परिक्रमा करें आए 84 को, उसकी कर आओ। तो बोले चमेली वन की तरफ जा रहे थे, तो अवस्था नहीं थी, तो शरीर कोमल था, तो बोले पैर में जूती पहन के परिक्रमा कर रहे थे, कपड़ा की जूती थी, और उस समय जटा नहीं थे, पंचकेश थे। बढ़िया सुंदर रेशमी अचला पहने हुए, एक बढ़िया झोली लिए हुए चल रहे थे। तो बोले एक खेत की मेड़ पर 3 लाली दिखाई पड़ी। तीनों एक अवस्था की थी, किशोर अवस्था की थी। तो बीच वाली लाली जो है वो एक लाली पे कंधे पे हाथ धरे, दूसरी लाली के ऐसे गलवैयां दिए, और वो बीच वाली ऐसी गलवैयां दिए, और जो आए दाएं वो भी ऐसे ही तीनों गलवैयां दिए हुए। तो उनमें एक बोली, ए बाबा दूल्हा सो बनो, कहाँ को जाए रहे हो है? तो महाराज जी को बड़ा खराब लगा कि दूल्हा कह रही है, कैसी ब्रजवासी छोरी है। तो बोले स्वभाव तो तेज शुरू से ही था, लोग कहते थे नरसिंह भगवान हैं। तो जब हंसी उड़ाई दूल्हा कह के, तो महाराज जी ने बिना उनकी तरफ देखे थोड़े कठोर स्वर में कहा कि बोलने का सहूर नहीं है, हम तुमको दूल्हा कहाँ से दिख रहे हैं, हम साधु हैं। तो बीच वाली लाली बोली, अभी साधु बननो पड़ेगो। बाबा ये तेल फुलेल लगाए के और ये चमकीले वस्त्र पहन के, जूती पहन के साधु ना बने। तू साधु बननो चाहे ना तो चमेली वन में रह के कछु दिनान भजन कर, चैंटन ते कट, जूता चप्पल खड़ाऊं सब छोड़, और प्रेम ते भजन कर। कहते बस ऐसी बात लगी कि हम सन्न से रह गए, और देखते देखते खेत की मेड़ पे खड़ी तीनों लाली अंतर्धान हो गई। जब सहसा सामने से तीनों विलुप्त हो गई, तब लगा कि कोई ये सामान्य कन्याएं नहीं थी, कोई विचित्र घटना घटी। तो बोले अपने आप बहुत रोना आया, ये क्या लीला घट गई। चमेली वन में पहुंचे, थक गए थे, थोड़े विश्राम में गए, कई वहीं जूता फेंक दिए, झोली फेंक दी, अचला उतार कर फेंक दिया, केवल एक लंगोटी में हो गए। एक लंगोटी में चमेली वन जाके पहुंचे, वहीं रज में लेट गए रोते रोते। तो स्वप्न में तीनों लाली फिर आई, आकर उन्होंने कहा बाबा रोवे मत। बीचवारी ने कही, देख ये तो मेरी प्राण सखी ललता है और ये मेरी सखी विशाखा है,
मैं श्री राधा हूं, तू शांति पूर्वक यहीं भजन कर। फिर लंबे समय तक महाराज जी ने वहां भजन किया। कवि महाराज जी कहते थे 18 घंटे एक आसन से भजन करते थे। हम लोगों की बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती है, बैठ गए तो 18 घंटे बाद उठना। मांगने नहीं जाते थे। कोई ब्रजवासी चुटकी आटा ले आता तो धूना में एक टिक्कड़ इतना सा कुछ बाटी वाटी बना लिया और पा लिया। तो महाराज जी कहते थे राधा रानी ने हमें साधु बनाया, ऐसा कहते हैं। ब्रजरज के प्रति बड़ा भारी भाव था, ब्रजभूमि के प्रति, ब्रजरज के प्रति सारा जीवन त्याग और तप में उनका व्यतीत हुआ। बाहर से लगता था कि बड़े कठोर हैं, पर भीतर से परम अनुरागी, परम प्रेमी, परम रसिक, निरंतर भाव और भाव रस में डूबे रहने वाले महापुरुष थे। तो आज उस पवित्र परंपरा का हम स्मरण करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। 2 छप्पे छंद के रूप में श्री पहाड़ी बाबा जी का स्मरण करके फिर हम श्री हित अम्बरीश जी से कहेंगे कि जितना उनको अनुकूल हो थोड़ी देर कुछ सुनाएंगे। इसके बाद हम जो प्रकरण चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। रामानंद संप्रदाय में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के गुरु भाई श्री स्वामी साकेत निवासाचार्य श्री टीला जी के ही आचार्य परंपरा में पहाड़ी बाबा का अवतरण हुआ। टीला जी की परंपरा में श्री स्वामी मंगलदास जी हुए और उसी परंपरा में श्री स्वामी सरयूदास जी हुए, डाकोर पीठ के आचार्य, और उन्हीं के शिष्य श्री स्वामी नरसिंहदास जी पहाड़ी बाबा हुए। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। साधुओं का यही नादवंश ही माना जाता है। नरसिंह दास जू अवतरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर। अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर। जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। मानस सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो। मानस सर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो। मान सरोवर कैलाश पर्वत की वशिष्ठ गुफा में आप 5 वर्ष समाधिस्थ रहे और श्री केदारनाथ के ऊपर श्री हनुमान गुफा में 65 वर्ष आप विराजे। लगभग 70 वर्ष से अधिक बर्फीले क्षेत्र में ही रहे, इसलिए बाबा का नाम पहाड़ी बाबा संतों में उस काल में पड़ गया। मानस सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो। मानस सरोवर
गुहावास हिमगिरी तप कीन्हो। साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीनो। साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीनो। कार्तिक पूनो तनु धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे। कार्तिक पूनो तनु धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे। श्री कीला मंगल वंश में नरसिंह दास जुअव धरे। श्री कीला मंगल वंश में नरसिंह दास जो अवतरे। दूसरा छप्पे है। ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास कियो। ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास किया। बाल्यकाल गृह त्यागी बेश डाकोर मिलीनो। बाल्यकाल गृह त्यागी भेष डाकोर में लीनो। सदगुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। सतगुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। मानस हिम गिरिवास रुदायन में तप कीनो। मानस हिम गिरिवास रुदायन में तप कीनो। रुदायन जो जमुनापल्ली पार सासनी के पास एक छोटा सा गांव है रुदायन, ब्रज की सीमा में ही है। रुदायन से बहुत आगे है सासनी, पर उसके बहुत आगे है मेड़ू गांव। मेड़ू जहाँ चाचा श्री वृंदावन दास जी का अवतरण हुआ। ये ब्रज की मेड़ होने से इस गांव का नाम मेड़ू हुआ। वहां तक ब्रज है, तो रुदायन तो बहुत पहले है उसके। जहां तक घर घर में ब्रजवासियों के गिरिराज जी की पूजा है, वहां तक ब्रज है, तो रुदायन भी ब्रज है। पुरानी जो 84 कोस की बड़ी परिक्रमा है वो मेड़ू गांव होकर के थी। रुदायन, मेड़ू, बेसमा ये सब उसमें आते थे। अब ब्रज परिक्रमा न हो करके ब्रज यात्रा है। मानस हिम गिरिवास रुदायन में तप कीनो। मानस हिम गिरिवास रुदायन में तप कीनो। हाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य योग परिभाषित कीनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य योग परिभाषित कीनो। सब में प्रभु को देखी के स्वेच्छा समाधि को गह लियो। सब में हरि को देख के स्वेच्छा समाधि को गह लियो। ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास कियो। हाँ ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास कियो। माता
माता जी का भी ये प्रथम उत्सव संपन्न हुआ। आज माता जी को ही प्रथम पहाड़ी बाबा की झलक मिली हुई। ये बात शायद किसी को ज्ञात नहीं है, पर स्वयं माता जी ने हमको बताया। बोले हमारी तुम्हारे में बड़ी ममता थी और तुम अकस्मात बिना बताए साधु बन गए। तो माता जी को खबर बनी, ये तो बाबा जी हो गए, पढ़ने आए थे बाबा जी हो गए। तो इस बात की ज्यादा पीड़ा थी कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की रहनी में रहकर वहीं रहते, साधु बने तो महंत क्यों बने, महंत मठाधीश की क्या जरूरत थी, ऐसी भजन करते, माता जी की इच्छा थी। तो उनको किसी ने ऐसा बहका दिया कि बड़े तेज महात्मा हैं और वो बहुत अनर्थ हो गया वहाँ, पता नहीं तो बड़े संकट की बात हो गई, ऐसा कुछ कह दिया। माता जी ने रोना शुरू किया। महात्माओं ने हमारे पुत्र को चक्कर में फंसा लिया, साधु बना दिया, और हमारे कोई 10-20 बालक तो है नहीं, 2 ही बालक, और एक को जो है उसको बाबा जी बना दिया। माता जी दुखी थी। माता जी ने हमको बताया कि ये जो जिन महात्मा की मूर्ति है खाक चौक में, पहाड़ी बाबा जी की, बोले यही महापुरुष आकाश मार्ग से वहां आए, गांव में प्रकट हुए और कहा कि तुम भक्तमाली जी की शिष्या होकर जीवन भर संत सेवा करके, संतों के चरणों में अनुराग करके और संतों के प्रति दोष बुद्धि करती हो। डांट लगाई और कहा हमने तुम्हारे बालक को संतों की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वीकार किया है, इसमें तुम्हें सौभाग्य मानना चाहिए कि रोना चाहिए। कहते ये डांट लगी और इसके बाद वो अंतर्धान हो गए। कहते इसके बाद हमारा शोक बिल्कुल समाप्त हो गया, फिर मन में बिल्कुल शोक नहीं रहा। तो माता जी को तो सुंदर सुंदर अनुभूतियां होती ही थी। तो प्रथम पहाड़ी बाबा ने भी उनको अपनी एक दिव्य झलक दिखा करके उनको आदेशित किया कि तुम्हारे बालक को हमने अंगीकार किया है, इसलिए तुम सौभाग्य मनाओ, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। माताओं का हृदय वात्सल्य पूर्ण होता है, उनके मन में तो पुत्र के प्रति, संतान के प्रति ममता होती ही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज भंडारा भी 2:30-3 बजे तक लगातार चलता रहा। सवेरे से खूब व्यस्तता थी, कथा आरंभ होने में भी थोड़ा समय हो गया। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी, श्री नैयायिक जी गुरु जी, पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी तो समय से आकर विराज गए। हमको थोड़ा स्नान करके आने में विलंब हुआ। अब हम श्री हितम ऋषि से आग्रह करें, थोड़ा कुछ कह। लाओ भैया माइक लगाओ।